जिस धरती पे हम रहते हैं, क्या उसका वेट कम हो रहा है आप जानते हैं? क्या वेट कम हो जाने से हम खतरे में हैं? ह्यूमन बीइंग्स इस धरती पर रह पाएंगी कि नहीं रह पाएंगी? चलो आज इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हमारी धरती हर साल रेमनेंट्स ऑफ मीटियर्स, एस्टेरॉइड्स एंड स्पेस डस्ट से 40,000 टन मास गेन करती है। धरती पे बसे हुए लोग जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उससे धरती पे वेट बढ़ता है? नहीं बढ़ता है, क्योंकि वो धरती पे प्रेजेंट मटेरियल्स का ही यूज करते हैं। धरती से जो सैटेलाइट्स और रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, क्या उससे धरती के वेट में फर्क पड़ता है? नहीं। ये लॉन्च सैटेलाइट्स एंड रॉकेट्स एंड अप इन ऑर्बिट एंड इवेंचुअली फॉल्स टुवर्ड्स अर्थ ग्रेविटी। धरती का मास ग्लोबल वार्मिंग से भी बढ़ रहा है। अर्थ इज गेनिंग एनर्जी ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर बाय अ टाइनी अमाउंट ऑफ 160 टन्स। हमारी धरती पे जो डिफरेंट गैसेस हैं, उनमें हाइड्रोजन, हीलियम अर्थ ग्रेविटी में एस्केप हो जाती है। धरती हर सेकंड 3 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिलीज करती है, मतलब हर साल 95,000 मेट्रिक टन हाइड्रोजन गैस इस धरती से ग्रेविटी में एस्केप हो जाता है। और हीलियम की बात करें तो 1600 मेट्रिक टन हर साल धरती लॉस करती है। हाइड्रोजन और हीलियम ये दो लाइटेस्ट गैसेस हैं। इनकी हाई थर्मल वेलोसिटी की वजह से ये अर्थ ग्रेविटी को ओवरकम कर सकती हैं और आसानी से धरती से स्पेस में एस्केप कर सकती हैं। इसे एस्केप मैकेनिज्म भी कहते हैं। हाइड्रोजन एस्केप में सन रेडिएशन और हीलियम एस्केप में पोलर वाइंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। These two gases are the lightest elements, so they can't retain in the atmosphere, so they fall towards Earth gravity and escape into space. इन सारी अर्थ की प्रक्रियाओं को डॉक्टर स्मिथ जायंट वैक्यूम क्लीनर प्रोसेस कहते हैं। इन सब प्रक्रियाओं में एक्चुअली अर्थ न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह काम करता है। आज अर्थ का वेट 5.97 बिलियन ट्रिलियन टन है। धरती हर साल 50,000 टन मास लॉस करती है। इन सारी ह्यूमन एक्टिविटीज एटमॉस्फेरिक प्रोसेस का कैलकुलेशन कर ले तो हमें यह समझ में आता है कि इस प्रोसेस का धरती के मास पे कोई इफेक्ट नहीं होता। सच अ लॉस ऑफ मास हैज नो इफेक्ट ऑन प्लैनेट अर्थ। तो धरती को 1,20,000 ट्रिलियन ईयर्स लगेंगे पूरी तरह डिसअपियर होने के लिए। That means many millions times the age of Earth, million times the age of universe. So ultimately, this process has no effect on Earth.